क्लास ये एक्सरसाइज 3.2 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। पाई जो होता है ना, एक्चुअली अगर मैं आपको बता दूं, याद रखना, पाई हियर स्टैंड्स टू 180 डिग्री। तो पाई बाय 2 कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। पाई बाय 3 कितना होगा? 60 डिग्री। पाई बाय 6 कितना होगा? 30 डिग्री। पाई बाय 4 कितना होगा? 45 डिग्री। तो ये आपको याद रखने हैं, वरना मेरे तरीके से पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाएंगे। पाई बाय 3 कितना बच्चों? 60। पर अगर किसी को नहीं याद रहे दीदी पेपर में तो पाई लगा दो ना, वैल्यू सीधा पाई की लगा दो, 3 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली पाई बाय 3 देखो कितना आ गया, बोलो बच्चों 60 डिग्री। समझ आया? 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 9 6 54 एंड 6 1 6, तो हमारे पास आया 1140 डिग्री। एनी डाउट? पक्का? आप देखते हैं। अब आगे ना 1140 को सॉल्व करेंगे, किससे डिवाइड करें जल्दी बोलो? 90 से। तो किस पर जाएगा? 1 पे ही जाएगा है ना, 1 पे जाएगा, 10 पे जाएगा ना। एक मिनट रुको यार, 90 नहीं, वैसे 10 पे जाना नहीं चाहिए, सीधा ही 10 से कर दो ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ 90 इंटू 10 प्लस हो जाएगा। हम 1 से करें, लंबा डिवाइड करें, आगे 0 लगा के चीज़ें उतारें तो इट्स बेटर। ठीक है, कितना आ रहा है? ठीक है, अब किस पे जाएगा? 2 पे। यार इतना बड़ा आना नहीं चाहिए आंसर। 90 इंटू 102 प्लस, रुको एक बार पॉज करो, मुझे निकालने दो उसको अलग से। यही ठीक है, ऐसे वो मेरे तरीके से चमत्कारी डिवाइड मत करना तुम लोग। 90 इंटू 12 नॉर्मल जो हम बचपन में करते थे, दिस इज द सेम डिवाइड। तुम थे ना लास्ट मैथ्स क्लास में, यू वर देयर, समझा ना है? ठीक है, तो 90 से डिवाइड करा। अच्छा 12 में कुछ प्लस करेंगे, क्वाड्रेंट आपको याद होंगे, तो हम 13th क्वाड्रेंट में पहुंच गए। मैंने कहा था 1 2 3 4 के टेबल यहाँ चलेगा, तो 13th क्वाड्रेंट करके देख लो, 1 3 4 एंड 11 12 13। ठीक है, 13th क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारा टैन भैया भी पॉजिटिव हो गया। अब 90 एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन है ऑड है? इवन है, तो कुछ ही टैन चेंज होगा या नहीं होगा? क्यों? अगर ऑड होगा तो टैन कॉट में बदल जाएगा, तो अब टैन ही रहेगा और 60, और टैन 60 की वैल्यू आप लोगों को पता ही है कितना, √3। तो आप लोग का आंसर आ गया। चेक कर लो बेटा और इसको पॉज कर दो। अगर मैच कर लो, और जिनका समझ में आया नहीं है वो एक बार समझ लो। तो बेटा मैंने आपको ये सिखाया था पिछली क्लास में कि कॉस और सेक अपना माइनस एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सारे अपना माइनस बाहर थ्रो करेंगे, तो माइनस बाहर आएगा। और पाई बाय 3 बताया है 60 डिग्री बताया था, तो ये हो जाएगा 660 को आप 90 से डिवाइड करेंगे। अभी तो ये 90 पे 1 पे तो नहीं जाएगा फोर्सेस, तो किस पे जाएगा? 9 5 45 9 6 54 9 7 63, 9 6 हाँ 9 7 63 है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। 660 तो छोटा है और एक बारी में खत्म। ठीक है, तो माइनस साइन 90 इंटू 7 प्लस 30 डिग्री, तो 7 में कुछ प्लस करेंगे, 8th क्वाड्रेंट में पहुंच गए, यानी कि दिस वन इज 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव। अब देखो साइन क्या होगा? नेगेटिव। और एक और भी नेगेटिव, क्योंकि साइन क्यों नेगेटिव हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे मैं रीजन भी लिख रही हूँ, बिकॉज वी आर इन 8 और ये क्वेश्चन में से आया है बाय क्वेश्चन। अब साइन नहीं रहेगा बच्चों, साइन चेंज होता है कॉस में। अब कहोगे दीदी कॉस तो पॉजिटिव होता है, बेटा याद रखना आपको प्लस या माइनस का साइन इसे देख के लगाना है, जो चेंज हो गया उसे देख के नहीं लगाना प्लस माइनस का साइन। तो कॉपी में देख रहे हो बेटा, कॉपी में देख रहे हो, कहाँ ध्यान है? आपके पास इसका नेगेटिव आया और साइन 7 प्लस यानी 8th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये आया, और आप लोगों को प्लस या माइनस का साइन इसको देख के लगाना है।
और ये चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर इवनली था ऑड नंबर था, और चेंज हो गया तो कॉस को देख के हटा मत देना, क्योंकि नेगेटिव किसकी वजह से आया? साइन की वजह से। ठीक है, 8th क्वाड्रेंट साइन की वजह से आया। cos 30 डिग्री कितना होता है? माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/2 cos 30। ये आंसर आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, अब अगला देख लो इधर, cot माइनस का 15 π/4, माइनस बाहर ले लोगे, π/4 होता है 45, कितना आ रहा है बेटा मल्टीप्लाई करके? 675 19 to 7 + 45 7 भी जाएगा 63, 630 और 45। 7 में कुछ प्लस करोगे, एक माइनस तो पहले से ही है। हम 8th क्वाड्रेंट में आ गए, 8th क्वाड्रेंट में कॉट अंकल हमारे नेगेटिव होते हैं, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा यहाँ पर? ऑड ए प्लस tan 45 करो, पॉज करो, प्लस ये जो है आइडेंटिटीज, ये आपको याद करनी है, नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। करना क्या है, जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो हर बार आप ये आइडेंटिटीज लिखेंगे, ये शर्त है। जब जब भी इनके क्वेश्चंस होंगे तब तब आप आइडेंटिटीज लिखेंगे, और जब आप आइडेंटिटी यूज करेंगे ना तो आप वहां तो क्वेश्चन में लिखेंगे और साइड में भी 2 से 3 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। वरना अगर आप इनको सोचो कि आप इसको मंत्रों की तरह उच्चारण करें और याद करने बैठ जाए, बड़े ये बहुत सारी है, याद नहीं होंगे। देखो मैं आपको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से मैं आपको ट्रिक सिखाती हूँ याद करने की भी, तो उससे और आसान हो जाएगा। तो याद करने की ट्रिक है, कॉस से याद रखो, कॉस से कॉमन, कॉस से कॉमन वर्ड याद रखिए। हालांकि स्पेलिंग मैंने कुछ ज्यादा ही अनकॉमन लिख दी, तो कॉस से कॉमन याद रखो। कॉस से कॉमन का मतलब है कि सेम चीजें, कॉमन कॉमन चीजें एक तरफ रहेंगी, सी सी एक तरफ और एस एस एक तरफ, सी सी एक तरफ और एस एस एक तरफ, ठीक है। और एंगल एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, और साइन चेंज हो गए यहाँ पे, याद ये भी रखना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कॉस आपको याद भी आ गया होगा कैसे करना है, देखो इधर कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, प्लस है तो माइनस का साइन, माइनस है तो प्लस का साइन। कौन से याद हो गया पक्का? साइन में कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि साइन का नाम ही ऐसे शुरू होता है, तो है ही नहीं उसमें, सेम रखना ही नहीं। तो ऐसे क्या होगा, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो ऐसे याद करें, साइन ए कॉस बी, और यहाँ पर ना साइन सेम रहता है, प्लस है प्लस रहेगा, माइनस है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, याद हो जाएगा। तरीका सीख गए। tan a और tan a माइनस बी दोनों की आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है, दोनों की बिल्कुल सेम है। ध्यान से माइनस और प्लस का साइन बाद में लिखेंगे। tan a tan b अपॉन पे 1 tan a into tan b, सब कुछ सेम है। साइन कैसे याद करें, आसान है, प्लस है तो ऊपर प्लस साइन, नीचे ऑपोजिट, माइनस है तो ऊपर माइनस साइन, नीचे ऑपोजिट। तो प्लस की आइडेंटिटी क्या हुई, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। माइनस की आइडेंटिटी क्या हुई, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। चलो आगे आते हैं। इसलिए तुम लोग को लगता था ना कि हम खाली 10th की ही ट्रिक, ये इजी है यार, ये याद हो जाएगा फटाफट से। cos a plus cos b, बिना देखे बोलो, सेम सेम एक साथ, cos a cos b प्लस प्लस, गलती हो गई, क्षमा चाहती हूँ, माइनस साइन साइन, माइनस वाले की इसमें जो आपने बोला कि प्लस से माइनस में होगा, तो वो क्वेश्चन अगर मान लो प्लस है, क्वेश्चन ऐसे देगा, हाँ क्वेश्चन आपको ऐसे देगा ना, cos 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो आपको लिखना है cos 30 cos 40 माइनस sin 30 sin 40, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली माइनस से लेना है, ठीक है। तो साइन की आइडेंटिटी क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b, प्लस वाले में प्लस ही रहेगा, माइनस वाले में sin a cos b माइनस cos a sin b। tan की आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बोली, याद है, बहुत बढ़िया याद है, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, माइनस वाले की tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। इन्हीं का भैया आ रहा है, इन्हीं का भैया है कॉट भैया। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जो आइडेंटिटी यहाँ लिखी थी बस ये उल्टी हो रही है और लेफ्ट राइट भी बदल रहे हैं,
तो ये उल्टी तो हो गई और लेफ्ट राइट पे बदल गया। नीचे क्या था देखो, 1 आगे था, यहाँ 1 पीछे हो गया। 10 भी पीछे था, कॉट ए कॉट भी आगे आ गया, और एक कॉट बी प्लस कॉट ए था, और नीचे यहाँ पे 10a प्लस 10 भी था, उल्टा हो गया कॉट बी प्लस कॉट ए। बस उल्टा कर दो और घुमा दो और 10 की जगह कॉट लिख दो, ठीक है। पॉज करके नोट कर लिया। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, तो सीधा हम आंसर निकालेंगे। बेटा साइन पाई बाय 6 है ना, तो साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिया और इसका स्क्वायर। समझ आ रहा है? cos पाई बाय 3 यानी cos 60 वो भी 1/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दो। माइनस में tan पाई बाय 4 यानी tan 45 1 होता है, उसका भी स्क्वायर कर दो। तो कितना आया, हाफ प्लस हाफ माइनस 1। अरे 0 आ रहा है ये तो। स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर ओ भाई क्षमा चाहती हूँ मैं तुमसे, मेरी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। 4 आ गया तो 1 प्लस 1 माइनस 4, ऐसे मिला आता है ना, तो 2 आ गया 2 एंड 2 माइनस 4 अपॉन 2 4, तो दैट इज माइनस 2/4, दैट इज 1/2, वो भी माइनस का, हेंस रूट। समझ आ गई क्वेश्चन? जल्दी जल्दी करो बेटा, पेपर में कुछ नहीं आने, पहले 4 क्वेश्चन है, बस तुम नोट कर लो। साइन पाई बाय 2 का होल स्क्वायर बेटा, मैं ये चाहूंगी कि आप वैल्यूज निकालने से पहले ना स्क्वायर कर लो अलग का। 5/6 है। 5/6 है, आर यू श्योर? यस। cosec 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई में cos पाई बाय 3 और स्क्वायर जाना मल्टीप्लाई में हम बाद में कर लेंगे दोनों का, ओके। वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई करके बाद में कर लेंगे, एक ही बात है। एक मिनट आती करिए, पॉज करिए। साइन पाई बाय 6 यानी कितना, साइन 30 1/2। यहाँ पे 1/7/6 है, यहाँ पे 2 लिखा है। हम कराएंगे इसको और हम कराएंगे बेटा, टेंशन मत लो। तो cosec 7 पाई बाय 2 को घबराना नहीं, और cos पाई बाय 3 कितना होता है, cos पाई बाय 3 यानी cos 60 1/, तुम मत बता देना कुछ बेटा, पाप लग जाएगा हमें कुछ बताने से। दी वो 6 होगा ना, 5/6 है ये नहीं, 7/2 में लिखा है, 2 की जगह 6 आएगा। अच्छा तो ऐसा बोलो ना, ये डराओ मत यार, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, बस बदतमीजी कर जा रहे हो। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6 30 है बेटा, और 7 3 से 21 210 हो गए है ना। पाई बाय 6 30 इंटू 7 210, और 210 को आप 90 के टेबल से करेंगे, 90 इंटू 1 प्लस 1 नहीं जाएगा, 90 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री, 2 पे चला जाएगा 180 आएगा ना। तो देखो बेटा 2 में कुछ प्लस किया, आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, आप थर्ड में बैठे हुए हैं आप मुस्कुरा के। थर्ड में हमारा cosec भैया हमारे नेगेटिव होते होने दो, और 2 है तो cosec चेंज नहीं होगा, दैट इज cosec 30। तो cosec 30 निकालने की टेंशन मत लो, sin 30 पता है ना, तो cosec 30 उसका रेसिप्रोकल यानी कि आ गया, तो यहाँ पुट कर दिया वैल्यू। तो ये 1/4 लिख दो उसको, प्लस ये कितना आया -2 इंटू में, तो बेटा 2 से 2 बढ़ गया, तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो कितना आ गया, सॉल्व करेंगे 3/2। समझ आया? बोलो बोलो।